अगर आपने मूवी थ्री इडियट्स देखी है तो आपको फुनसुक वांगू का कैरेक्टर याद होगा। ये कैरेक्टर रियल लाइफ में इंजीनियर और इनोवेटर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। लेकिन आज सोनम वांगचुक एक और वजह से हेडलाइंस में है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया गया है। उन्हें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर डिटेन किया गया था। पर सवाल यह है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर को एनएसए जैसे स्ट्रिक्ट लॉ के अंडर क्यों डिटेन किया गया था? इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखना जरूरी है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्म, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। उन्होंने आइस टूबा प्रोजेक्ट जैसे इनोवेटिव सोल्यूशन भी डेवलप किए थे, जो लद्दाख में वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन 2024 और 25 में उनका फोकस एक और इशू पर शिफ्ट हो गया, लद्दाख की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बना, तब लद्दाख के कई लोगों में उम्मीद थी कि उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलेंगे। इसलिए लद्दाख के ग्रुप्स ने दो मेन डिमांड रखी। पहला, लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा, 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिले, जिससे लद्दाख की लैंड, कल्चर और एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दी जा सके। डिमांड को लेकर सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट और अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए। उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स भी की और दिल्ली मार्च की प्लानिंग भी हुई। लेकिन आपको याद ही होगा कि सितंबर 2025 में जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगे, तब अथॉरिटीज ने एक्शन लिया। सोनम वांगचुक और कुछ और एक्टिविस्ट को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन कर लिया गया था। एनएसए एक ऐसा लॉ है जिसमें गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकती है। इस डिटेंशन ने पूरे देश में डिबेट स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों ने कहा ये लॉ का मिसयूज है, जबकि कुछ लोगों ने माना कि ये गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने उनकी डिटेंशन रिवोक कर दी है और उन्हें रिलीज कर दिया गया है जेल से। आज सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिलीज कर दिया गया है 6 महीने बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्टेप इसलिए लिया गया है ताकि डायलॉग का एनवायरमेंट क्रिएट हो सके और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डिस्कशन आगे बढ़े। रिलीज के बाद लद्दाख के कई ग्रुप्स ने कहा कि ये उनका मूवमेंट एंटी नेशनल नहीं था, बल्कि लद्दाख की एनवायरमेंट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या लद्दाख को स्टेटहुड मिलेगा? क्या सिक्स्थ शेड्यूल का प्रोटेक्शन दिया जाएगा? और क्या गवर्नमेंट और लद्दाख ग्रुप्स के बीच कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? ये सब आने वाले वक्त में क्लियर होगा।